हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मतलब एल्वियोलाई को कैसे डिजाइन किया गया है, मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एल्वियोलाई हमारी लंग्स की सबसे छोटी एंड इम्पॉर्टेंट इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इसको हम बोलेंगे कि एल्वुलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वुलाई कहाँ होती है? अब देखो, आप एल्वुलाई कहाँ होती है। ये हो गया आपका ट्रैकिया। आपने सांस लिया नाक से, नोज से सांस लिया आपने, फिर वो ट्रैकिया में आया। ट्रैकिया के बाद ये हो गया आपका ब्रोंकी, एंड देन ब्रोंकी जो छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स जब सबसे एंड में पहुंचता है तो यहाँ होता है एल्वुलाई। ठीक है, जहाँ पे हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आपने ऑक्सीजन लिया यहाँ से, और यहाँ से होते हुए ब्रोंकी होते हुए ब्रोंक्यूल्स गया, एंड देन वो एल्वुलाई में पहुंचता है, जहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, आप इसको अब कैसे डिजाइन किया गया है इस पे बात करनी है। तो देखो, आप अगर आप लंग्स को एक उल्टे पेड़ की तरह इमेजिन करोगे ना, तो आपको एल्वुलाई कैसे समझ में आएगा? आपको एक अंगूर के गुच्छे की तरह समझ में आएगा, या फिर आपको लगेगा कि एक उल्टा पेड़ है एंड लास्ट में जो पत्तियां हुई या फिर फल हुए वो आपका एल्वुलाई हो गया। तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये है एल्वुलाई का स्ट्रक्चर। देखो, आप अगर आप इसको इमेजिन करो, ये उल्टे पेड़ की तरह ये स्टार्ट हुआ, इसके ब्रांचेज आए, ये स्टेम्स हो गए, एंड देन ये जो एंड में पहुंचा ये आपका फल हो गया या फिर मतलब पत्तियां हो गई। तो ये देखो, बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एल्वुलाई का। पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पंज की तरह होता है। यहीं पे आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहीं से होता है। ठीक है, ये आपके ब्रोंक्यूल्स हो गए और ये आपकी एल्वुलाई होगी। ठीक है, तो आपको पता है आप हमारी बॉडी में एक अडल्ट ह्यूमन में कितने एल्वुलाई होते हैं? एक अडल्ट ह्यूमन में 30 टू 50 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डिजाइन किया गया है। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत ध्यान दिया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज मैसिव सरफेस एरिया, मतलब विशाल सतह क्षेत्र। ठीक है, अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो आप, ये होता है मैसिव सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो आप, लंग्स में मैंने बताया कि 30 टू 50 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। 30 टू 50 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, तो अगर और क्या होता है ना कि जब ये अडल्ट ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ तो 30 टू 50 करोड़ होती है। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके में ये एल्वुलाई की संख्या कम होती है, उसके में 2 टू 5 करोड़ होती है। ठीक है, तो जब भी वो न्यू बॉर्न होता है तो 2 से 5 करोड़ तक की उसकी एल्वुलाई होती है। वो 8 साल तक थोड़ी कम रहती है, बट 8 से 10 साल होते होते वो 30 टू 50 करोड़ तक वो पहुंच जाती है। मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो ये ग्रोथ भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो लंग्स में एल्वुलाई की संख्या देखा आपने कि 30 टू 50 करोड़ है। तो इन्हें अगर सरफेस पे बिठाया जाए, सरफेस पे पूरा फैलाया जाए, तो ये पता है आपको कितने एरिया कवर करती है? ये कवर करती है 70 टू 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अगर आप एल्वुलाई को एक सतह पे फैला दो ना, तो टेनिस कोर्ट आप जानते हो ना, टेनिस कोर्ट, तो आधे टेनिस कोर्ट के बराबर ये एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है इसका। क्यों सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया का ज्यादा होना? क्योंकि एल्वुलाई से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लास्ट में एल्वुलाई में ही पहुंचता है। अगर उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना है तो यहीं से एक्सचेंज करना है, तो एक ही एल्वुलाई तो उसको एक्सचेंज नहीं कर सकती ना। तो जितनी ज्यादा एल्वुलाई की संख्या रहेगी, जितनी ज्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा, उतनी ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सकेगा। ठीक है, इसीलिए सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। सेकेंड थिंग इज एक्सट्रीमली थिन वॉल। देखो आप, एक्सट्रीमली थिन वॉल क्यों जरूरी है? अब देखो आप, ये इमेज देखो आप, ये देखो, अगर मान लो ये जो एल्वुलाई की जो
आउटर वॉल्स होती हैं, अगर ये मोटी रहेंगी तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो पाएगा? इसीलिए एल्वुलाई की जो आउटर वॉल्स होती हैं, उसकी मोटाई 1 सेल थिक होती है। 1 सेल थिक वॉल होती है इसकी, ठीक है? मतलब बहुत पतली होती है। और ये जो कैपिलरीज़ होती है ना, इनकी भी मोटाई बहुत पतली होती है, मतलब ये भी बहुत पतली होती है आउटर वॉल्स इनकी, जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके, ठीक है? सेकंड पॉइंट आपने समझा? थर्ड पॉइंट, रीच कैपिलरी नेटवर्क। रीच कैपिलरी नेटवर्क मतलब जो कैपिलरीज होती हैं उनका एक घना जाल। तो यहाँ देखो आप, एल्वुलाई के चारों तरफ कैपिलरीज का घना जाल होता है, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि जितनी ज्यादा कैपिलरीज इनके आसपास रहेंगी उतनी ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा, ठीक है? तो इसलिए हर एल्वुलाई के चारों तरफ जो होती है कैपिलरीज की जाल होती है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके, ठीक है? अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है मॉइस्ट सरफेस, ठीक है? मॉइस्ट सरफेस। अब देखो आप, मॉइस्ट सरफेस इसलिए होती है कि जो देखो एल्वुलाई का जो इनर वॉल होता है ना, इनर वॉल इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो इनर वॉल जो होती है एल्वुलाई की वो बहुत मतलब वो मॉइस्ट होती है इनर सरफेस। तो ऑक्सीजन क्या होता है ना कि पहले इस नमी में घुल जाता है और घुल के डिसॉल्व हो जाता है, तो वो उसके बाद क्या होता है ना, तब वो सेल मेम्ब्रेन से ब्लड में जाता है, क्योंकि गैसेस जो होती है ना लिक्विड कंडीशन में अधिक आसानी से डिफ्यूज कर सकती हैं, मतलब उनका डिफ्यूजन अधिक आसानी से हो सकता है अगर गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उनका जो डिफ्यूजन होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा, इसलिए मॉइस्ट सरफेस होता है उनका। अब देखो आप फिफ्थ पे आते हैं। तो सरफेक्टेंट ये क्या होता है? अब देखो आप, ये क्या होता है मैं बताती हूँ। सरफेक्टेंट एक लिक्विड होता है, ठीक है? ये क्या करता है ना कि ये एल्वुलाई के अंदर होता है, ये एल्वुलाई के अंदर होता है, तो ये इसके सरफेस टेंशन को क्या करता है ना, कम करके रखता है। कि मान लो हमने सांस लिया तब तो एल्वुलाई फूल गया, बट अगर आप सांस छोड़ते हो तो यानी कि ये खाली हो जाएगा, तो फिर तो इसको आपस में चिपक जाना चाहिए ना। तो इसलिए हर एल्वुलाई के अंदर सरफेक्टेंट नाम का लिक्विड होता है जो कि उसको आपस में चिपकने नहीं देता है, ठीक है? तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो इस तरह से आपने समझा कि एल्वुलाई को किस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो एल्वुलाई के लिए सब डिजाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? मैसिव सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा। एक्सट्रीमली थिन वॉल्स, अगर वॉल्स थिन रहेंगी तो आप तो ज्यादा आसानी से डिफ्यूजन हो सकेगा, गैसेज ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जा पाएगी, CO2 जो है वो ब्लड स्ट्रीम से वापस एल्वुलाई में आएगी, जिससे आप वापस उसको इन्वायरमेंट में छोड़ सकोगे, ठीक है? रिच कैपिलरी नेटवर्क, हर एल्वुलाई के चारों तरफ कैपिलरीज का घना जाल, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो सके, आसानी से हो सके। मॉइस्ट सरफेस, क्योंकि जो ऑक्सीजन हो वो लिक्विड में ज्यादा अच्छे से वो मूव कर सकता है, ज्यादा अच्छे से डिफ्यूजन का प्रोसेस कर सकता है, इसलिए मॉइस्ट सरफेस इंपॉर्टेंट है। एंड सर्फेक्टेंट, ये एल्वुलाई को आपस में चिपकने नहीं देता है, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सो आज के लिए थैंक यू।